Hello everyone, welcome to all in the next class. Dear student, today we will study a new topic, terminating and recurring decimals. In previous classes, we have already studied that what are rational numbers, but in this video we will discuss about terminating and recurring decimal. You know very well that a fraction, we can write a fraction as p by q. ओके, एक फ्रैक्शन को हम p by q के रूप में राइट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स जब ये फ्रैक्शन कम्स टू एन एंड पॉइंट, दैट मीन्स जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर फुल्ली डिवाइड हो जाए, ठीक है। डेसिमल प्लेस पे भी अगर वो डिवाइड हो जाता है, डेसिमल के बाद भी अगर किसी एक प्लेस पे डिवाइड हो जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है। अब 1/4 को अगर आप डिवाइड करोगे, 4 से 1 को डिवाइड करोगे आप, तो 4 0 0 1 0 में से 0 माइनस 1, तो आप डेसिमल लगाओगे, फिर यहाँ पे 0 ऐड करोगे, 4 2 ज़ा 8 10 माइनस 8 2 1 0 ऐड करोगे आप, 4 5 ज़ा 20। एट लास्ट क्या हुआ कि डेसिमल के बाद 0.25 इस प्लेस तक आते आते ये आपका जो फ्रैक्शन है वो डिवाइड हो गया, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद किसी एक फिक्स्ड प्लेस पे आके वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, एक एग्जांपल आप और ले लो। सपोज दैट कोई एक फ्रैक्शन है 2 होल 3/5, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 13/5, ठीक है। तो आप इसको 13 को 5 से डिवाइड करके चेक करो, 5 2 ज़ा 10, 3 लेफ्ट, रिमाइंडर डिवीज़न नहीं होगा तो डेसिमल यहाँ पे हम लगाएंगे, तो 1 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 0.61 डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे आके ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। तो आप इसे क्या बोलोगे? दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेशनल नंबर्स की, ठीक है। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो आपका टर्मिनेट होगा, उसका एक कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन करे या आपको बिना देखे बताना हो कि 1/2 टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, इसको बिना डिवीज़न किए बताना हो, ठीक है, तो क्या बताओगे आप? मैंने कहा कि अगर 1/2 को आपको बिना डिवाइड किए ये बताना हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो आप इसे कैसे बताओगे? ठीक है, देखो होता क्या है, एक ये p/q के फॉर्मेट में है, ठीक है। इसका एक रूल होता है, ये p/q के फॉर्मेट में है। अगर q के जो प्राइम फैक्टर होंगे, है ना, प्राइम फैक्टर मतलब समझ रहे हो ना, अगर q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 होंगे या 5 होंगे, कितना होंगे? q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे, तो वो नंबर ऑलरेडी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, उसका कोई ना कोई एक एंड पॉइंट
होगा। हैव यू अंडरस्टैंड? सपोज दैट एक ये फ्रैक्शन है 1/2, इसका डिनोमिनेटर है 2, तो 2 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो अभी हमने कहा कि जिसका प्राइम फैक्टर 2 होगा या 5 होगा, तो 2 तो है, तो इसलिए 1/2 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ऐसे ही 2/14, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है? तो 2/14 को हम 2 × 7 राइट कर सकते हैं। 14 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, यानी कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। 2/13, 13 का प्राइम फैक्टर ना तो 2 है ना तो 5 है, यानी कि ये आपका प्राइम फैक्टर नहीं है, सॉरी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये रेकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा इन्हें हम समझते हैं। रेकरिंग डेसिमल्स को हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों एक ही चीज़ है ना? ये दोनों क्या हैं? दोनों एक ही चीज़ है। अब ये रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो होता क्या, वो डेसिमल के बाद किसी फिक्स पॉइंट पे डिवाइड नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि कुछ नंबर्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे 0.25, 25, 25, 25। इसमें आप देख रहे हो कि ये पैटर्न बन गया, 25, 25 का एक पैटर्न बन गया और ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है और ये हमेशा रिपीट ही होता जाएगा। ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे सपोज इट्स 0.312, 312, 312, 312। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 312 का एक पैटर्न बन गया और यही पैटर्न बार बार आ रहा है। ये पैटर्न जो है बार बार आ रहा है। अब जितना भी डिवाइड करोगे 312 आएगा, फिर डिवाइड करोगे 312 आएगा। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, या फिर हम इसे रेकरिंग डेसिमल भी बोलेंगे। ओके, सपोज दैट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है 2/3। अब यहाँ पे हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 0 0 2 पॉइंट लगाया हमने, 0 3 6 18, 10 में से 8 - 2 ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 ऐड होगा, फिर कितनी बार में डिवाइड होगा? 6 बार में। फिर आपका रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार में डिवाइड होगा? 6 बार में। अब आप देख रहे हो कि ये बार बार 6 6 आता जा रहा है, ये एक पैटर्न बन गया। तो ये कौन सा डेसिमल हुआ? ये हो गया आपका रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, या फिर इसे हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहेंगे। ठीक है, तो आई होप टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो है आपका रेकरिंग डेसिमल, ये दो टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना? ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। ठीक है, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन आपका या फिर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये एक आपका क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना? अगर कोई जो है रेशनल नंबर बार बार जो है वो टर्मिनेट हो रहा है या बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है डेसिमल के किसी पॉइंट पे, तो वो आपका रेशनल नंबर कहा जाएगा। या रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो आपके दो टॉपिक्स थे ये आपके क्लियर हो गए, एक रिपीटिंग और एक आपका जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में जान लें। यहाँ पे इसे देखो स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो थ्योरी दी गई है ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको बेटर तरीके से समझ में आती है तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ही ईजिली उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे
वो सभी क्या होंगे, उसको वो सभी या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो डेसिमल होंगे। अभी हमने बताया आपको कि जितने भी रेशनल नंबर होंगे, अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। और एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे। अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो उसे हम आंख बंद करके उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर आपका रिपीटिंग नंबर है तो उसे भी आप आंख बंद करके रेशनल नंबर कह सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1B। ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें आपको बताना गया है, बिना डिवाइड किए बताना है कि बताओ इसमें कौन सा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर P/Q के फॉर्मेट में है तो Q जो है, Q का प्राइम फैक्टर अगर 2 हो, क्या हो, 2 हो, अगर जो है Q का प्राइम फैक्टर 2 हो या फिर 5 हो, 2 हो या फिर 5 हो, ठीक है, तो वो जो आपका नंबर है वो क्या होगा, उसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 13/80, तो 80 है, 8 के बगल में यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 लगा हुआ है, तो जिस नंबर के वंस डिजिट पे 0 लगा है वो नंबर 2 से ज़रूर डिवाइड होगी, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर 2 है, तो इसलिए ये आपकी क्या हो गई, रिपीटिंग डेसिमल हो गई, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नंबर 2 आते हैं, 7/24। अब यहाँ पे वंस डिजिट पे क्या है, 4 है। 4 जो है वो 4 का अगर प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो आपका 2 होता है, या जिस नंबर के वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी 24 का प्राइम फैक्टर भी 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है। नंबर 3, 5/12। 12 भी 2 से कट जाएगा, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टर 2 है, इसलिए ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम लिखेंगे 8/35। 35 के वंस डिजिट पे 5 है, जिस नंबर के वंस डिजिट पे 5 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 35 का प्राइम फैक्टर जो है 5 होगा, तो जिसका प्राइम फैक्टर 5 होगा वो नंबर भी टर्मिनेटिंग होगी, ये अभी आपको मैंने बताया था, तो इसलिए ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। 16/125, इसके भी वंस डिजिट पे 5 है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर 5 होगा, इसलिए ये नंबर भी आपकी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है उसे आप समझ लीजिए, कैसे फेयर कॉपी पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, आपने यहाँ पे डाला एक्सरसाइज 1B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 13/80। ठीक है। तो आपने जो है 80 का प्राइम फैक्टर 2 होगा, लिखोगे आप सीधे सीधे, प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज इक्वल टू 2 and 5, so 13/80 is equal to terminating decimal। ठीक है, इस तरह से आप राइट कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट्स राइट कर देने पे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एग्जामिनर का डाउट सारा क्लियर हो जाता है, वो तुरंत नंबर दे के निकल जाता है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखते तो वो भी आपका सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है। ओके। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग
इनटू अ डेसिमल। इसमें क्या करना है, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हो, सीधे आपको डिवाइड करना है। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 5th 2 होल 5/12, ठीक है। इसको आप टोटल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24, 24 में 5 ऐड कर दोगे 29/12 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 29 को 12 से डिवाइड करना है, 12 2 24, 9 - 4 = 5, ठीक है। पॉइंट लगाना है, आप तो डिवीज़न होगा नहीं, पॉइंट लगाना है, 0 आया। 50 कितनी बार में डिवाइड होगा, 12 4 48, 10 - 2 0 आया, आपने 0 ऐड किया, ठीक है। 12 1 12, फिर 10 - 2 8 आया, ठीक है, आपने 0 ऐड कर दिया। फिर कितनी बार जाएगा, 12 6 72, फिर देखो कितना आ रहा है, 10 - 2 = 8 आ गया, ठीक है। फिर आपने 0 ऐड किया, ठीक है। कितनी बार डिवाइड होगा, 12 6 72, 10 - 2 8 आया, ठीक है। फिर आपने 0 ऐड किया, फिर 6 टाइम। इसके बाद आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि ये जो है आपका कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपका एक 4 1 किसी बाद 6 6 का ये पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 पॉइंट, ठीक है, 4 1 और 6 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। इस बार का मतलब ये है कि ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये बार का मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, और इसका मतलब कि ये एक रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए, ओके गाइस, आई थिंक जो है वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जो है वो ऊब रहे होंगे। तो इसको इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए, क्योंकि वीडियो जैसे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो हम लोग लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल।